नाम सुनीता, उम्र सिर्फ 22 साल और इनाम 14 लाख रुपए। वो लड़की जो कभी जंगलों में बंदूक थामे घूमती थी, आज वही लड़की पुलिस थाने के दरवाजे पर आई, थकी हुई, डरी हुई और टूटी हुई। उसके हाथों में थी एक इंसास राइफल और दिल में पछतावे का बोझ। कभी लाल गलियारे की खौफनाक चेहरा बन चुकी ये लड़की आखिर क्यों हथियार छोड़कर पुलिस के सामने झुक गई? क्या नाम क्या है? सुनीता। उसका नाम है सुनीता आयाम, उम्र महज 22 साल। कभी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए सिरदर्द बनी ये लड़की आज समाज की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है करीब 3 साल पहले, साल 2022 में, जब सुनीता ने सिर्फ 19 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। घर बीजापुर। पिता विष्णु आयाम, जो खुद भी कभी नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे, शायद उसी माहौल ने उसे भी उस रास्ते की ओर ढकेल दिया। पहले उसे छोटे छोटे काम दिए गए, लेकिन जल्द ही सुनीता ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग इतनी तेजी से सीखी कि उसने अपने कमांडरों को भी हैरान कर दिया। देखते ही देखते उसे मसाल खंड एरिया कमेटी मेंबर बना दिया गया, जो किसी भी नकलची संगठन में एक बड़ा पद माना जाता है। उसके पास राइफल थी, ताकत थी और जंगल के उस लाल इलाके में लोग उसका नाम सुनते ही सहम जाते थे। पर वक्त के साथ साथ जंगल की सच्चाई खुलने लगी। सुनीता ने पुलिस को बताया कि संगठन के अंदर बदनामी और शोषण का माहौल बन चुका था। उसने आरोप लगाया कि उसका कमांडर रामदेव उसे बदनाम करने के लिए झूठ फैलाने लगा। कहता था कि उसका साथी सागर के साथ अवैध संबंध है, यानी जिस संगठन को उसने अपना सब कुछ दे दिया था, वही उसकी इज्जत और आत्मा को तोड़ने लगा। वो कहती है, मैं घुट घुट कर जी रही थी, डर में, अपमान में और अकेलेपन में। मुझे लगा कि अब बस बहुत हो गया है और फिर मैंने फैसला लिया भागने का। 1 अक्टूबर की सुबह वो अपने दलम से निकल पड़ी, सिर्फ एक इंसास राइफल, 3 मैगजीन और कुछ नकलची दस्तावेज लेकर। घने जंगलों से घंटों चलने के बाद वो पहुंची बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र के चोरिया गांव में। सुबह करीब 8 बजे हाक फोर्स के कैंप के गेट पर एक कमजोर, थकी हुई लड़की खड़ी थी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखा। पहले तो शक हुआ, लेकिन जब उसने कहा, मैं सुनीता आयाम हूँ, मैं आत्मसमर्पण करना चाहती हूँ, तो पूरा कैंप सन्न रह गया। फौरन अफसर मौके पर पहुंचे, औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई और कुछ घंटों बाद 3 राज्यों की मोस्ट वांटेड महिला नक्सली ने हथियार डाल दिए। इसके बाद सुनीता ने पुलिस को उस जगह ले जाकर दिखाया जहां उसने अपना बाकी सामान और गोला बारूद छिपाया था। पुलिस ने सब बरामद किया। बालाघाट पुलिस के मुताबिक सुनीता का यह कदम युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वो अब समाज से जुड़ना चाहती है, पढ़ाई जारी रखना चाहती है और बाकी नकलचियों से अपील करती है कि वो भी हथियार छोड़ें। और अब वो जंगल नहीं बल्कि कानून की छांव में है। जहां कभी उसने गोलियों की गूंज सुनी थी, अब वही लड़की कलम की खामोशी में सुकून ढूंढ रही है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की, जहां पहली बार किसी महिला नकलची ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है।